हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 5A को लेने वाले हैं, जो RS अग्रवाल का है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवेलुएट करने बोल रहा है। फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट है I का पावर 19। तो जब मैंने लेक्चर ले रहा था थ्योरी वाला, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले पावर को रिड्यूस करते हैं। तो 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 तक 16, 3 बच गया। हमको पूरी नहीं करना है, रिमाइंडर तक ला के बस छोड़ देना है। तो हम लोग पढ़े थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड की जगह यहाँ क्या है, तो ये 90 डिविडेंड की जगह है। एंड कोशेंट की बात करें तो 4 है, और रिमाइंडर भी डिवाइडर भी 4 है, और रिमाइंडर मेरा ये है, मेरा रिमाइंडर, ये मेरा कोशेंट, और ये है मेरा डिवाइडर, और ये 90 मेरा क्या है, डिविडेंड। तो यहाँ तक क्लियर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये फार्मूला हम लोग को पता है। तो डिविडेंड की जगह 90, मतलब 90 इक्वल क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 3। चूँकि डिवाइडर क्या है, 4 है, एंड कोशेंट भी 4 है, और रिमाइंडर मेरा बचा हुआ है 3। तो इसके बाद 90 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो अब लेते हैं, हम लोग का क्वेश्चन क्या था, I का पावर 90 इक्वल क्या लिख सकते हैं, I का पावर 4 इंटू 4 प्लस 3। अब हम लोग को ये रूल पता है कि जो पावर इंटू में रहता है वो उसका होल का पावर हो जाता है, I का पावर 4 और उसका पावर होल का पावर 4, और जो प्लस में रहता है वो इंटू में आ जाता है, और I का बेस भी, मतलब सेम बेस के साथ इंटू में आ जाता है, प्लस में कोई पावर रहता है तो। और अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसका होल का पावर बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग जानते क्या है, चूँकि वी नो दैट I का पावर 4 इज इक्वल टू 1। मैंने फर्स्ट लेक्चर में I का पावर 4, Y का पावर 3, I का पावर 2 के बारे में बताया है। तो अगर दिन नहीं देखें आप वीडियो तो जाके देख सकते हैं। I का पावर 3 इज इक्वल टू माइनस I होता है। तो ये दोनों मेरा यहाँ यूज होने वाला है, इसीलिए मैं इसे यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो I का पावर 4 मीन्स 1 का पावर 4, I का पावर 4 का वैल्यू होता है 1, और इसका पावर 4, और आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस I। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस I, और 1 का कोई भी पावर रहता है मीन्स क्या, 1, और माइनस I, तो इसका वैल्यू क्या आया, माइनस I। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट सवाल ख़त्म हो गया। इसमें से 2 सवाल और हैं, सेकेंड एंड थर्ड, आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह से वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं सारा सवाल को नहीं ले रहा हूँ। इसी तरह से है, सेकेंड नंबर सवाल है, सेकेंड में भी 3 क्वेश्चन है, तो इसको मैंने फर्स्ट को ले रहा हूँ। पहला है √-1, और इसका पावर 192। ये है मेरा सवाल। तो हम लोग जानते हैं कि √-1 इज इक्वल टू I, मीन्स
इस अंडर रूट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 192। ये पहले के फॉर्म में ही आ गया जो इसके पहले मैंने बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, पावर को तोड़ते हैं। तो 192 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो फिर से 4 4 जा 16, 3 बचा, और फिर 4 8 जा 32। इसमें रिमाइंडर मेरा 0 आया है। तो हम लोग फिर से इसको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। डिविडेंड की जगह क्या है, 192, डिविडेंड मेरा ये है, और डिवाइडर ये है, कोशेंट ये है, और रिमाइंडर की जगह 0 है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर, डिवाइडर क्या है 4, और कोशेंट मेरा क्या है 48, और रिमाइंडर की जगह 0, तो प्लस 0। तो आई का पावर 192 है, मीन्स क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू 48 प्लस 0। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, आई का पावर 4 वो कर देते हैं, और इसका होल का पावर 48, चूँकि ये मल्टीप्लाई में है और प्लस में रहता था उसको इंटू में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 0 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। मीन्स आई का पावर 4 का वैल्यू 1, और 1 का पावर 48, मीन्स क्या हुआ 1। 1 का पावर कुछ भी रहेगा, वैल्यू क्या देता है 1। तो इस तरह से सेकेंड सवाल हो गया। सेकेंड में 2 क्वेश्चन और हैं, बस इसी सेम टाइप का है, देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन फिर से बोलता है कि एवेलुएट आई का पावर, पहला बोलता है आई का पावर -50। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोग का एक रूल पता होगा कि अगर यदि पावर नेगेटिव में है तो उसको हम लोग नीचे ले आते हैं डेनोमिनेटर में, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर है -50 इज इक्वल 1 बाय आई का पावर 50। क्या हुआ, इसका साइन चेंज कर गया, जैसे डिनोमिनेटर में लाएं। तो अब 50 को हम लोग को तोड़ना है, इसका पावर को पहले एक्सपेंड करते हैं। तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 आया, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 बच गया। यहाँ पर जो क्वोशेंट आया, क्वोशेंट वो मेरा ये आया 12, एंड डिवाइडर तो 4 है, और डिविडेंड 50, और रिमाइंडर की जगह 2। तो हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू मतलब मीन्स 50 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 इंटू 12 प्लस 2। तो इस तरह से आई का पावर 50 इज इक्वल टू, आई का पावर 50 की जगह हम लोग 4 इंटू 12 प्लस 2 लिख दिए, और आई का पावर 4 इसका पावर 12, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चूँकि इंटू में रहता है तो इसका होल का पावर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में रहेगा तो, और प्लस वाला इंटू में आ जाता है, उसी का बेस सेम बेस के साथ पावर में। तो बेस मेरा था आई, और प्लस में जो था वो 2 था, तो बेस का पावर मीन्स आई का पावर 2। तो इतना इक्वल हो गया 1 बाय, इसका वैल्यू 1 आया, और इसका वैल्यू -1, चूँकि हम लोग जानते हैं कि आई का पावर 2 इज इक्वल टू -1। 4 नंबर जो सवाल है वो है आई का पावर 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आई का पावर 71। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 41 को रिड्यूस करेंगे, 4 से डिवाइड लगाएंगे, तो 4 10 जा 14, 1 बचा, मीन्स हम लोग 41 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 10 प्लस 1, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसी तरह 71 को हम लोग कर लेंगे 4 से ही, तो 4
कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 बचा 3 1 आया, 4 7 जा 28 3 बचा, मतलब रिमाइंडर में कितना बचा 3। 71 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 70 प्लस 3। तो हम लोग इसको बैठाते हैं, आई का पावर 41 के इक्वल हम लोग क्या लाए हैं 4 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इधर रफली है, इधर ये सवाल का है, ये रफ में भी आप कर सकते हैं, आप फिर सवाल में भी शो कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय आई का पावर 71 इज इक्वल टू क्या लाए 4 इंटू 70 प्लस 3। इसको अब क्या करना है हमको, अब इसको सॉल्व करना है। आई का पावर 4 लिखेंगे इसको, इसका पावर 10, और ये प्लस में है, पावर का प्लस में, इसीलिए बेस के साथ उसका पावर बन जाएगा आई का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आई का पावर 4, इसका पावर 70, फिर से यहाँ प्लस में है, पावर में प्लस है, तो फिर ये आ जाएगा इनटू में, और सेम बेस के साथ, तो ये मेरा आ गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और इसका वैल्यू आई होता है। आई का पावर 1 मीन्स आई, कुछ का भी पावर 1 रहेगा मीन्स वही चीज़ हो जाएगा। जैसे एक्स का पावर 1 तो एक्स, तो आई का पावर 1 मीन्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, और आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई। तो इस तरह से क्या आ गया, आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस आई, इस तरह से मेरा आ गया। तो इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ये माइनस ऊपर चला गया इसके साथ, तो माइनस हो गया, और यहाँ 1 है, तो इसका अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स आई का पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ क्या आया, आई का वैल्यू, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1, और नीचे में क्या है आई, वैल्यू क्या आया -2 डिवाइडेड बाय आई। तो ये हो गया इसका आंसर 4 नंबर का। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। इसको हम और आगे तक बढ़ा सकते हैं, या फिर यही आंसर लिख सकते हैं। इसको और आगे क्या कर सकते हैं, माइनस जैसे इक्वल है -2 डिवाइडेड बाय आई, तो इसको आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। तो सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये दोनों कट के 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 आई, और नीचे हो जाएगा आई का पावर 2, और आई का पावर 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है -1, तो -2 आई डिवाइडेड बाई -1, तो वैल्यू क्या आया, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया और बच गया 2 आई। तो वैल्यू ये भी हम लोग लिख सकते हैं आंसर में, और यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते हैं। 5 नंबर जो सवाल है वो क्या है, बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करने बोल रहा है, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 प्लस आई का पावर 6 इज इक्वल टू 0। तो 1 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, आई का पावर 2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 होता है, और आई का पावर 4 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, और आई का पावर 6 को लिख सकते हैं आई का पावर 4 प्लस 2
6। तो इस तरह से 1 से 1 कैंसिल, 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 1 प्लस आई का पावर 4। ये क्या हो जाएगा, आई का पावर 4, और ये प्लस में है तो इंटू में आ जाएगा आई का पावर 2। तो वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस आई का पावर 4 का वैल्यू 1 इंटू आई का पावर 2 मीन्स -1। इसका वैल्यू क्या होता है, आई का पावर 2 का वैल्यू -1। तो 1 और -1 या -1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 मीन्स -1। तो दोनों कैंसिल आउट होके क्या हो गया, 0। ये से ये ख़त्म, 0 आ गया। माइनस और प्लस में रहता तो कट जाता है, उसका वैल्यू क्या आ गया, 0। तो यहाँ सिर्फ एक दो चीज़ का खेला है, वो है आई का पावर हमको पता होना चाहिए। 1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई होता है। आई का पावर 2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। आई का पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, -i होता है। आई का पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। ये चारों वैल्यू का ही यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी प्रोसेस सब सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पावर को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से 6 नंबर देख लेते हैं। 6i का पावर 50 प्लस में क्या है, 5i का पावर 33 -2i का पावर 15 प्लस 6 का i का पावर -48 -48 नहीं, ओनली 48 इज इक्वल टू 7i हमको प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, पावर को रिड्यूस करना है। तो पावर यहाँ क्या है, 50, 33 और 15 और क्या है 48। तो 50 को पहले, सबसे पहले 50 को हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं 4 से। तो 4 उसके बाद क्या है 33, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद है 15, 50 को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 को 4 इंटू 3 प्लस 3। और बस ये मेरा 48, 48 को भी कर लेते हैं 4 से डिवाइड। आप माइंड में भी कर सकते हैं और रफली कॉपी में भी कर सकते हैं, वहीं शो भी कर सकते हैं और रफ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 8 बच गया, 4 2 जा 8। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो क्या है, 0। तो 48 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 4। ये आप माइंड में भी कर सकते हैं कि 12 4 जा 48। इस तरह से हम लोग सबको लिख लिए हैं, 50 को भी लिख लिए हैं, 33 को भी लिख लिए हैं और 15 को भी लिख लिए हैं। तो अब वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे। 6i का पावर, आप इसको ज़्यादा बेटर होगा जब रफ में कीजिएगा या फिर माइंड कैलकुलेशन कीजिएगा। सवाल सॉल्व कीजिएगा तो माइंड कैलकुलेशन भी आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व कीजिएगा। 6i का पावर क्या है, 50 है। तो 50 इक्वल हम लोग क्या लाए हैं, 4 इंटू 12 प्लस 2। और अगर है 5i 33, 33 इक्वल टू क्या है, 8 इंटू 4 प्लस 1। और 15 2 माइनस है, -2 i का पावर 15। 15 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3
+3 अबर क्या है 6i का पावर 48। तो 48 इज इक्वल टू हम लोग क्या लाए हैं, 48 इज इक्वल टू लाए हैं यहाँ to 4। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 6i का पावर 4 और उसका पावर 12 इंटू का पावर उसका 12 है यहाँ। जो मल्टीप्लाई में पावर रहता है मीन्स गुना में जो पावर रहता है वो उसके होल का पावर हो जाता है, और जो प्लस में रहता है वो मल्टीप्लाई में बेस सेम के साथ पावर में हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे 5i का पावर 4 इस होल का पावर 8 और फिर से यहाँ प्लस में है तो इंटू में आ जाएगा i का पावर 1 माइनस 2i का पावर 4 इसका पावर 3 फिर से यहाँ प्लस में है, इंटू में आ जाएगा i का पावर 3 एंड +6 नहीं दिख रहा होगा i का पावर 4 और इसका पावर 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, चूँकि i का पावर 4 का वैल्यू होता है 1 और 1 का पावर कुछ भी रहा मीन्स 1 और इंटू में आ जाएगा i का पावर 2, i का पावर 2 का वैल्यू होता है -1 +5 इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू में 1 कर देते हैं और i का पावर 1 का वैल्यू i तो i -2 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और i का पावर 3 का वैल्यू होता है -i और यहाँ आ जाएगा +6 इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा -6 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा और 6 से होगा तो 6 और माइनस है इसलिए -6 +5i और यहाँ आ जाएगा +2i माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 2i 2 इंटू i तो 2i एंड +6 6 से 6 +6 और -6 ख़त्म हो गया, बचा यहाँ 5i 2i वैल्यू क्या आया 7i जो कि हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन में यही बोला था कि प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना मेरा दिया गया था और इतना इज इक्वल टू हमको लाना था 7i। तो मेरा आ गया 7i। तो अगर यदि आपका छूट गया होगा कहीं तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं। तो यही था मेरा 6 नंबर सवाल, और कहीं नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरा यही बोलता है कि प्रूव दैट, ये क्वेश्चन दिया है 1 डिवाइडेड बाई आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग सबका वैल्यू जानते हैं, आई का पावर 1 मीन्स आई होता है, आई का पावर 2 इज इक्वल टू -1 होता है, आई का पावर 3 इज इक्वल टू -i होता है और आई का पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ। पहला में क्या है 1 डिवाइडेड बाई आई, आई का पावर 1 है तो इसलिए आई रह जाएगा, माइनस आई का पावर 2 इज इक्वल टू -1 एंड आई का पावर 3 इज इक्वल टू -i होता है और इसका 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर 1 होता है, आई का पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो इतने इज इक्वल क्या आया 1 बाई आई, ये माइनस और ये माइनस मिलके +1 और ये प्लस और माइनस मिलके -1 बाई आई और ये -1। तो क्या हो गया -1 एंड +1 ख़त्म एंड -1 बाई आई एंड +1 बाई आई आपस में कैंसिल हो गया। तो आया क्या वैल्यू 0 और ये हमको लाना था। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड।
इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो 8वां भी इसी तरह से सेम सवाल है और 9वां भी। तो हम लोग 10वां सवाल देख लेते हैं, ये भी प्रूव करना है। 10 नंबर क्या बोलता है कि प्रूव दैट आई का पावर 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई उसका पावर 25 और हॉल का पावर 3 इज इक्वल टू लाना है हमको 2 1 माइनस आई, ये लाना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आई का पावर 18 है तो पहले 18 को तोड़ते हैं। 18 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली कर ही लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 18 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइडर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर और 25 है। आई का पावर इसको लिख सकते हैं, 1 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। 25 आई का पावर 25, तो 25 को एक बार तोड़ ही लेते हैं। तो 25 है, 4 है, इसको 1 आ गया। तो 25 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 प्लस 1। तो वैल्यू बैठा देंगे, इसको पहले तोड़ लेते हैं। आई का पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 ही अभी रहने देते हैं और 1 का पावर 25 लिख सकते हैं इसको, और आई का पावर 25 और हॉल का पावर 3। तो इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 18 की जगह 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1 का पावर 25 मीन्स 1 और आई का पावर 25 इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4 इंटू 6 प्लस 1, ये आया है मेरा। और हॉल का पावर क्या है, क्यूब है। तो आई का पावर 4 मीन्स आई का पावर 4 और हॉल का पावर 4, ये मेरा यहाँ से आ रहा है और ये प्लस में है पावर तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आई का पावर 2 फिर से प्लस, ये डिवाइड में है, आई का पावर 4 और हॉल का पावर 6, फिर से यहाँ 1 प्लस में है तो इंटू में आ जाएगा आई का पावर 1 और ये पूरा का पावर 3। तो इस तरह से मेरा आ गया, यहाँ आ गया 1 और आई का पावर 2 का वैल्यू होता है -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसका पावर 1, इसका जो वैल्यू आया क्या आया 1, क्योंकि आई का पावर 4 का वैल्यू 1 और इसका 6 पावर 1 का पावर 6 मीन्स 1 और आई का पावर 1 मीन्स आई और हॉल का पावर क्यूब। तो यहाँ क्या आ गया मेरा -1 प्लस 1 बाय आई का पावर क्यूब, नहीं दिख रहा था यहाँ, -1 इंटू 1 -1 और प्लस 1 इंटू आई और इसका हॉल का पावर क्यूब। तो अब इस आई को हम लोग एलसीएम के रूप में लेंगे तो हो जाएगा -i प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई और इसका पावर हॉल क्यूब ही रहने देंगे। लाना हमको क्या है 2 1 माइनस आई। तो इसमें से अब हम लोग क्या करेंगे, -i प्लस 1 डिवाइडेड बाई आई को आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि कट के 1 हो जाता है। तो यहाँ क्या आ गया
और इसका होल का पावर क्यूब। यहाँ जो मेरा आया वो क्या आया, आई स्क्वायर नीचे आ गया और ये आई से मल्टीप्लाई होगा पूरा, मीन्स क्या हो जाएगा माइनस आई का पावर 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर होल का पावर क्यूब। तो यहाँ से मेरे जो अब आया वो आया है आई का पावर 2 का वैल्यू होता है -1, माइनस पहले से और -1 जो वैल्यू है सो, और प्लस आई डिवाइडेड बाई आई का पावर 2 का वैल्यू -1 और होल का पावर क्यूब। तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई -1 का पावर क्यूब। मीन्स क्या आया -1 का पावर क्यूब एंड 1 प्लस आई का पावर क्यूब। तो -1 का पावर क्यूब मीन्स -1, ऑड है तो -1 आएगा, इवन रहता तो +1 आता। और आई क्यूब तो हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए इंटू बी स्क्वायर मीन्स आई का स्क्वायर। मीन्स यहाँ हम लोग क्या किए हैं ए प्लस बी का होल क्यूब में इसको तोड़ दिए हैं, आपको जैसा अच्छा वैसे तोड़ सकते हैं। इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया -1 बाहर में है और ए क्यूब का 1 प्लस बी क्यू नहीं होगा, यहाँ आई होगा क्योंकि बी की जगह मेरा क्या है आई क्यू का वैल्यू माइनस आई, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 आई एंड प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 3 इंटू -1 इंटू को हम क्रॉस से भी और डॉट से भी दर्शा सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। -1 बाहर ही है, 1 माइनस आई प्लस 3i माइनस 3, तो वैल्यू यहाँ क्या आ गया, माइनस बाहर रहेगा 1 और 3 घट के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i माइनस 2, तो मेरे आ गया 2 कॉमन ले लेंगे -2, तो मेरा आ गया क्या 1 माइनस, जैसे कि मेरा उस पेज में क्या बच गया था -2i माइनस 2, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो -2i माइनस 1 आ जाएगा, 2 कॉमन लिए थे यहाँ आई बचा और यहाँ 1। अब हम लोग यदि माइनस को मल्टीप्लाई फिर से कर दें तो 2 1 माइनस आई, जो कि यही मेरा था क्या RHS। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। अगर यदि आप लोग को कन्फ्यूज़न लगता है तो वीडियो स्किप कर करके देख सकते हैं, पीछे वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 11 से लेकर 15 तक करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा कमेंट कीजिएगा, और अगर यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और धन्यवाद, इतना ही।